In progress. Please have your tea. Next question. Question number 4. Secondary cell after long use has an EMF of 1.9 volt. A large internal resistance of 380 ohm. What maximum current can be drawn from the cell? Could the cell drive start motor of a car? अब यहां पर हमारे पास में I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस आर। करंट कितना है? R EMF की वैल्यू है 1.9 और स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 380। तो इसमें क्या बोला गया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे। वन बाय 200, तो ये आ जाएगा 0.005 ठीक है। इतना करंट ही बैटरी से हमें मिल पाएगा, तो ये तो बहुत कम करंट है। इतना, इससे इससे ज्यादा करंट तो चार्जर देता है, अडॉप्टर मोबाइल का। ठीक है। तो इतने छोटे करंट से हम लोग बैटरी को ड्रॉ नहीं चला नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बैटरी, उसका मोटर चलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार? नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। Voltmeter of resistance 998 ohm is connected across an EMF 2 volt, internal resistance 2 ohm. Find the potential difference across the voltmeter, that across the terminal of the cell, percentage error in reading the voltmeter. अब यहां पे देखते हैं, पहले करंट निकालो। करंट के लिए I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस आर। E है 2, इंटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 998 ओम, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस है 2, तो 2/1000, 0.002 इतना करंट हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। E 2 है, माइनस आई की वैल्यू 0.002 है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ये दे रखा है, तो 2 माइनस 0.004, तो 1.996 इतना वोल्टेज हमें मिल रहा है। ठीक। ठीक है। यस नव्या, ये बताओ जरा, ये रीडिंग में चेंज क्यों आया होगा? सर, सेकेंडरी सेल है। नहीं, इसका सेकेंडरी सेल का, वो तो पहला वाला क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन अच्छा हाँ, सेकेंडरी। सॉरी, हाँ मैं कुछ और सोच रहा। सर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। यस, अभी तो बताया। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही तो नहीं मिल रहा तुमको, वी और ई बराबर नहीं है ना। हम्म। हम्म। अब यही पूछ रहा, एरर है क्वेश्चन में, यही पूछ रहा कि परसेंटेज एरर बताओ रीडिंग, तो ये तो एरर आ गई क्योंकि होना चाहिए था। हमने तो बैटरी को 2 वोल्ट लगाया है,
मान के तो यही चलेंगे। हम्म। अब हम लोग थ्योरेटिकली बात को समझें। ये तो हम लोगों ने न्यूमेरिकली समझा। अगर हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, और हमें कितना मिल रहा है, 1.996, राइट। यस। इसका मतलब मेरा वोल्ट मीटर जो है वो गलत रीड कर रहा है, हम तो यही मान के चलेंगे, हम्म। है ना। तो वही इसीलिए बोल रहा है कि रीडिंग में एरर बताओ। तो एरर कितना हो जाएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज कितना है, ये निकला है चेंज 0.004। ओरिजिनल 2 था, इंटू 100। ठीक। यस। 1000, 2 आ जाएगा। 0.2% की एरर है। ठीक है। परसेंटेज का यस। फॉर्मूला क्या, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था रेजिस्टेंस के केस में। 6 वाला ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना सब लोग। अभी यस सर। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा है, इसका वोल्टेज कितना होगा। सर 2। करेक्ट। रीजन। रीजन नहीं पता। सर वो उसी सर्किट का है। मतलब समझे नहीं। नहीं, ये रीजन तो नहीं हम। है। नव्या, व्हाट्स योर थॉट। क्योंकि शायद आंसर सही है, 2 है क्वेश्चन में इसका, बट रीजन लिखा क्या है, है। क्वेश्चन में लिखा है कि द 12 वोल्ट सोर्स इज रेजिस्टेंस फ्री। नहीं, कौन सी बात बोल रही हो, हम कैपिटल आर का पूछ रहे हैं। कैपिटल आर पे वोल्टेज कितना होगा ये पूछ रहे हैं। 2 वोल्ट। 2, वो तो आंसर बता दिया, रीजन पूछ रहे थे हम। बिना रीजन के कैसे काम चलेगा। ऐसा कुछ है ये, देखो।
अब उसने बोला यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना नव्या? यस सर। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसकी रीडिंग क्या है, 0 है, ऐसा बोला है उसने, हाँ। ठीक। इसका मतलब 2 वोल्ट यहां पर भी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला है बैटरी का, है ना, इसमें यानी कि हम्म। इस लाइन पे कोई करंट नहीं जा रहा है। श्रेय, कब करंट नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? डिफ्लेक्शन नहीं होगा कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशन। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, हाँ। है ना, करंट नहीं जा रहा है, वो तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस लाइन पर होगा। तभी तो इसके इस लाइन पे कोई भी करंट फ्लो नहीं किया होगा। पोटेंशियल दोनों जगह सेम रहा होगा ना, क्यों नव्या? यस यस। तो ये रीजन आपको देना चाहिए ना। इस कुछ इस पे देखो, हर एक लाइन में जो लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही लाइन लिखी हुई है। उसने बोला गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो फालतू नहीं लिखा होगा, उसका मतलब समझो कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तभी करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल इधर पर है वही पोटेंशियल इधर पर है, तो इधर पे पोटेंशियल तो 2 वोल्ट है, तो इधर पे भी 2 वोल्ट होगा, और ये पॉइंट तो कॉमन हो गया दोनों के अंदर। तो इस लाइन पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस लाइन पे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब जब बताया था ना तार लगी हुई है तो आपका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस लगा दोगे तो पोटेंशियल आपका बदल जाएगा। तो जो यहां पर है वही यहां पर भी होगा, जो यहां पर है वही यहां पर भी होगा। तो इधर इस लाइन पर 2 वोल्ट आया, तो इस लाइन पे भी 2 वोल्ट का होगा, ठीक। चलो करो। हम्म। सर हो गया। ठीक है। श्रेय, नव्या हो गया? यस सर हो गया। ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी। तो नव्या देखो भैया, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा। यस, बिकॉज चार्जिंग हो रही है। यस। तो 8 वोल्ट बैटरी के अलोंग 8 वोल्ट का नहीं रहेगा। टोटल 120 माइनस 8, 112 वोल्ट का एक्स्ट्रा वोल्टेज है। यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ohm, what is the terminal voltage of the battery during charging? फिर what is the purpose of having a series resistor in charging circuit? हम्म, ठीक है। सबसे पहले वो निकालो भाई, V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। आई निकालो। आई कहां से निकलेगा, नेट वोल्टेज कितना है सर्किट में, 120 माइनस 8, 112, 112 का नेट वोल्टेज है। कोई डाउट इसमें?
No, sir. ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस निकालते हैं। आर प्लस आर, आर कितना है? 15.5 प्लस 0.5, 15.5, तो ये 16 हो गया। 16 7 सा कट गया, तो आई आ गया 7 एम्पियर का। पुट कर दो यहाँ पे। इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, ईएमएफ कितना है? 8, आई 7, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, 8 प्लस 3.5, 11.5 वोल्ट। ठीक, देखो ज्यादा हो गया ड्यूरिंग चार्जिंग, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? Yes. ठीक, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट? सीरीज में एक रजिस्टर, ये कैपिटल आर, मतलब ये जो फिगर में देख रहे होगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है? अगर मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता तो क्या होता? लेट्स सी। 120 का अपना वोल्टेज, 120 माइनस 8, 112 रह जाता। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 रहता। केवल एक्सटर्नल तो होता नहीं फिर, है ना, केवल यही रहता। तो ये बचता आपके पास 112 अपॉन 0.5। ठीक है, ये एक बढ़ जाता अपने पास में, इंटू 10 कर देते, ये 2 आ जाता, तो ये आ जाता 224 एम्पियर का करंट। अभी जहां जा रहा था 7 एम्पियर का करंट, वहां जा रहा होता यहाँ पे 224 का। तो V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। तो वी ई कितना है? 8, आई कितना है? 224 इंटू 1/2। ठीक, ये आर की वैल्यू कितनी थी? 0.5 थी, 1/2 हो जाता, तो 112। तो ये हो जाता आपके पास में कितना? 120 वोल्ट। पूरा का पूरा 120 वोल्ट मिलता उसको। तो ये क्या कर देता है? एक लिमिट कर देता है कि सर्किट तक जो आपके पास पहुंचे, एक्सट्रीम वोल्टेज ना पहुंचे। अदरवाइज एक्सट्रीम वोल्टेज से क्या होगा? बैटरी तुम्हारी खराब हो जाएगी। अगर जैसे सपोज करो, क्यों श्रेय, जैसे लैपटॉप के चार्जर से मोबाइल को चार्ज कर दो तो क्या होगा? बैटरी ओवरहीट हो जाएगी। ओवरहीट और फूक जाएगी। यस, सेम हम्म। चीज, वही चीज हो गई यहाँ पे। मतलब जैसे अगर मेरे लैपटॉप का चार्जर 170 वॉट का है और मेरे मोबाइल का चार्जर सिर्फ 60 वॉट का है, तो हम चार्ज नहीं कर सकते उसको, है ना। ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पावर मिल जाएगी उसको, तो सब फूक पाच जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिट करता है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है हमारे वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से तो ड्रॉप है ही, वो तो हमारी बैटरी का अंदर का ड्रॉप है। हमें बाहर वाले वोल्टेज को भी थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सट्रीम वोल्टेज की वजह से हमारा डिवाइस खराब हो जाएगा। जैसा कि कल बल्ब के केस में बताया था कि एक बल्ब को अगर आप कनेक्ट करोगे 120 वाले सोर्स, 240 वाले सोर्स से, तो आपका खराब हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इन द सेम वे, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? नहीं, तुम लोग अपना फेवरेट क्वेश्चन नंबर 10 करो, ये उस दिन, नव्या। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 याद होगा, डांट खाई थी इसके लिए। करो। सब लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 बता चुके हैं उस दिन, एड और अपोज वाला, याद है? नव्या। हाँ सर, याद है, कर रही। हम्म।
हो जाएगा ना, कि बताएं हम? नहीं सर, हो रहा है, 2 सेकेंड। हो रहा है अभी। यस सर, कर रही हूँ। ओके, हो जाएगा ना? हो गया सर। ओके। यस सर, हो गया। ओके, अभी तुम्हारा? 1 सेकेंड। यस सर, हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। होमवर्क में लिख लेना, इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 भेजा है कि नहीं भेजा है? एक सेकंड। यस सर, हाँ, भेजा है। 11 12 ये करना है होमवर्क में, ठीक है, ध्यान रखना। 13 देखो। A given circuit carries two cells opposing each other and number of resistor लगे हुए को सीरीज पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस ईच सेल। V6 AB। ठीक। इन्होंने डायरेक्शन दी है करंट की, कुछ ऐसा जा रहा है और फिर ऐसा जा रहा है। आई आई। हम्म। टोटल ईएमएफ कितना होगा अभी? सर 4। यस, 8 - 4। अच्छा, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, फिर इसका आंसर इसके साथ सीरीज में है। फिर ये और ये सीरीज में हो जाएंगे।
तो इनका क्या हो जाएगा, 1/RP, 1/3 प्लस 1/6, तो 6 LCM, 2 + 1 3, 1/2, तो RP आ गया 2 ओम। ये 2 हो गया, ये 4.5, तो RS हो गया 4.5 + 2 6.5, ये 0.5 और ये 1, तो टोटल हो गया R टोटल 0.5 + 1 + 6.5, 7 और 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम हो गया सर्किट का। ठीक। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बचा अपने पास अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। V है अपना 4 वोल्ट बचा, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल 8। तो करंट आ रहा है 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर का। ठीक। अब पूछ रहा है कि बताओ करंट इन ईच रेजिस्टर। तो इसमें तो सेम ही जा रहा होगा, यहां से निकल करके सेम 0.5 ही जा रहा होगा। I1 0.5, यहां से करंट आके ब्रेक हुआ होगा, इसमें और इसमें अलग जा रहा होगा। इसमें I1 मान लेंगे, इसमें I2 मान लेंगे। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सेम होगा। V1 इक्वल्स टू V2। V1 कितना, IR, I1 इंटू रेजिस्टेंस 3, I2 इंटू रेजिस्टेंस 6, 2। तो I1 इज 2I1, 2, सॉरी 2I2। मिला के करंट I इक्वल्स टू I1 + I2 है। करंट कितना जा रहा है 0.5, I1 इज 2I1 प्लस I 2I2, 2I2 3I2 हो गया। I2 इज 0.5/3, 1/6। I2 इज 1.1/6 एम्पियर। I1 कितना हो गया इसका 2 टाइम्स, 2 इंटू 1/6, 1/3 हो गया एम्पियर। ठीक। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। तो श्रेय तुम्हारा चांस आता है, इनमें से कौन सी बैटरी पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और मतलब बढ़ेगा, और किस पर घटेगा इन दोनों बैटरी में। तो जिसपे 8 वोल्ट है। उस पे क्या होगा बेटा, हवा आएगी। नहीं नहीं, पॉजिटिव आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है मतलब इस नहीं, साइड। पॉजिटिव मतलब क्या होगा, बढ़ेगा पोटेंशियल या घटेगा। उस पे पोटेंशियल घटेगा। रीजन। नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो दोनों बैटरी में, वो भूल जाओ, वो खेल हटाओ, वो सोचो, वो हटाओ। बोलना बेटा। सोच रहा सर। सोचो सोचो। अब मैं म्यूट होके सोचोगे क्या? नव्या तुम बताओ, कोई आइडिया? फिर सोचने दीजिए। अरे यार क्या बकवास सा क्वेश्चन है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, कितने बार बोल चुके हैं, बड़ी बैटरी छोटी बैटरी को चार्ज करती है। कितना बोले हाँ यार, हाँ। क्या कितने बार बोले। एक बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है यार, ये बड़ी बैटरी है भाई, इसके लिए डिस्चार्जिंग होगी। ये छोटी बैटरी है, इसके लिए चार्जिंग हो रही होगी। E1 + IR1 इसके लिए लगेगा 4। आई कितना है, करंट में सर्किट 0.5 आ रहा है, इंटू रेजिस्टेंस 0.5 का है। 4 + 0.25,
4.25। ये नहीं सोच पा रही, इसमें क्या सोचने में तुमको समय लग रहा था? क्यों? बोलो। तो मुझे ये याद था। तो याद था तो भाई अप्लाई भी करना है। हम्म। अब इसका डिस्चार्ज होगा क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, बड़ा वोल्टेज है इसके पास। E - IR। ई की वैल्यू 8, आई 0.5, ये 0 पॉइंट इसका कितना है 1, तो 8 - 0.5, ये 7.5 वोल्ट बचेगा। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखो इस बात को। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 14 करो, 14 भेजा है। हाँ है। 14 वाला ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग ट्राई करो। श्रेय। यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत आ रही थी, क्या सोच रहे थे जरा? थोड़ी एक्सप्लेनेशन को अपनी एलोबरेट करें। अरे नहीं, ये चीज पढ़ी नहीं थी, मैं कल 2 क्लासेस करी नहीं है कल से मैंने। अच्छा, तो ध्यान रखो। अगर एक बैटरी बड़ी वोल्टेज की है और एक बैटरी छोटे वोल्टेज, जैसे कि ये भी बताया है नॉर्मली बात, पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। ठीक है। हाँ मोबाइल बैंक से पावर बैंक को नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। हाँ। तो वही पर्पज है, यहाँ पर 8 वोल्ट बैटरी से 4 वोल्ट को चार्ज किया जाएगा। 4 वोल्ट नहीं चार्ज होगी। ठीक, मतलब 4 वोल्ट 8 वोल्ट वाले को नहीं चार्ज कर पाएगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तभी तो माइनस किया हम लोगों ने, 8 - 4 इसी बेसिस के तो पिक किया था। ठीक है। ठीक है। चलो अभी इसी पे ऐसे ही 14 क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लेना। पेज नंबर डाल करके जो भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया है। तब तक दूसरी मीटिंग ज्वाइन करना।